हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था एनालॉजी, जिसे हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स आज हम रीजनिंग में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में इस टॉपिक से देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता भी है, मैं जब भी कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं तो सबसे पहले उस टॉपिक की रूपरेखा या स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि जब भी हम बाद में इस टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर या रूपरेखा से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर या रूपरेखा से ये मतलब है कि इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है और इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ये सब जानना ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट आप सभी लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें और इस टॉपिक को समझें और देखें कि इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता क्या है। तो देखो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स ऑड वन आउट का ये मतलब होता है कि इस टॉपिक में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनमें किसी ना किसी प्रकार से एक सिमिलरिटी होगी और एक जो ऑप्शन बचेगा हमारा फ्रेंड्स, वो अन्य 3 जो ऑप्शंस होंगे उनसे पूरी तरीके से अलग होगा और जो ऑप्शन अलग होगा वही हमसे इस टॉपिक में छांटने को या ऑड वन आउट करने को कहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन का मीनिंग। अब फ्रेंड्स देखो, जब हम क्लासिफिकेशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स डिवाइड करके पढ़ते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। एक तो वर्बल और दूसरा फ्रेंड्स इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं नॉन वर्बल में। फ्रेंड्स जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। अब हमें यह पता होना चाहिए कि वर्बल का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। अगर बात करें फ्रेंड्स नॉन वर्बल की तो इसका मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हम फ्रेंड्स फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस और नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है। अगर बात करें फ्रेंड्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस तो इसका ये मतलब है इस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लैंग्वेज पर बेस्ड होंगे। मींस उनमें जो लैंग्वेज दी गई होगी
वो भाषाओं वाली होगी। मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे उससे पहले भाषा दे रखी होगी, मीन्स एक लैंग्वेज दे रखी होगी, जो कहेगा फिर उस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन बात अगर इसकी करें फ्रेंड्स तो फिगर बेस्ड होते हैं, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती है, इसमें सिंपल फिगर होते हैं और फिगर के माध्यम से ही हमें नेक्स्ट फिगर्स में रिलेशंस निकालने होते हैं। अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हम वर्बल की, तो देखो वर्बल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं जब वर्बल की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखो वे कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला नंबर्स क्लासिफिकेशन, सेकंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स लेटर्स या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, और फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर जो पढ़ेंगे या आता है वो आता है हमारा वर्ड्स क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया आपको, ये बताया कि वर्बल भी जो है हमारे 3 पार्ट्स में आगे चलकर डिवाइड हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्बल में 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक नंबर्स क्लासिफिकेशन, दूसरा लेटर्स या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, और तीसरा फ्रेंड्स वर्ड्स क्लासिफिकेशन। अगर बात करें फ्रेंड्स नॉन वर्बल की, तो फ्रेंड्स इसका एक ही टाइप होता है और वो होता है हमारा कौन सा, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। कौन सा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक प्रकार का ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक बार और बता दूं कि देखो हमने इसमें क्या बताया, मैंने आपको आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, जिसे हम फ्रेंड्स हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। क्या होता है फ्रेंड्स, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कहने से क्या मतलब है, ऑड वन आउट कहने से ये मतलब है फ्रेंड्स कि इस टॉपिक के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस होंगे उनमें किसी ना किसी रूप में एक सिमिलरिटी होगी, किसी ना किसी रूप में फ्रेंड्स क्या होगी, एक सिमिलरिटी होगी, और जो एक ऑप्शन बचेगा फ्रेंड्स वो जो ऑप्शन होगा हमारा अन्य 3 ऑप्शन से पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होगा फ्रेंड्स वही हमसे इस टॉपिक में निकालने को कहेगा, या वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है फ्रेंड्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, मिल सकते हैं भाषाओं पर आधारित प्रश्न, और दूसरा होता है हमारा नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हैं इसी को फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, मीन्स आकृतियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम वर्बल की बात करें तो इसको भी हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं आगे, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जब आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, एक नंबर्स क्लासिफिकेशन में, दूसरा लेटर्स या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में, और तीसरा फ्रेंड्स वर्ड्स क्लासिफिकेशन में। अगर बात करेंगे नॉन वर्बल की तो फ्रेंड्स इसमें कोई टाइप नहीं होता, ये कह सकते हैं एक ही टाइप होता है, वो हमारा होता है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यदि हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स मैं आप सभी को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए इन सभी के एक एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो देखो इनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो 25, बी ऑप्शन पर 49, सी पर 4 और डी पर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा कितना, 90। अब देखो फ्रेंड्स ये अगर नंबर्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि नंबर क्लासिफिकेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो मैंने एक एक एग्जांपल आप सभी को दूंगा इनमें, जिससे कि ये पता चल जाए कि इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि जब हम इन्हें आगे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके तो हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 25, बी नंबर पे 49, सी पे 4 और डी पर 90। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें ऑड वन आउट बताओ, मीन्स जो ऑड है उसे बताओ। तो फ्रेंड्स देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि देखो 25, 49 और जो 4 है ये नंबर्स जो हमारे किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं। क्या है फ्रेंड्स,
किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स 90 की, तो हम पाएंगे जो 90 है हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ऑड वन आउट हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर बात करें लेटर से अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल की, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल है AIM, और यहां पर है हमारा फ्रेंड्स क्या, L। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है AIM और L। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताओ इनमें जो ऑड है वो कौन सा है। तो देखो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये कई बार बताया है कि जब भी लेटर्स या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनको करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि इनको नंबर्स दे दो और नंबर्स देने के बाद इनका आंसर निकालो। इन्हें इनके रियल वैल्यूज या रियल नंबर दो। जैसे A हमारा किस नंबर पे आता है, 1 पे। इसी प्रकार से I हमारा 9 पे, M हमारा 13 पे, और L हमारा आता है किस पे, 12 पर। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि देखो A हमारा 1 पे आता है, I का रियल नंबर 9 है, M का रियल नंबर 13 है, और L का रियल नंबर फ्रेंड्स क्या है, 12। तो देखो जब हम इनको देखेंगे तो हमने क्या पाया कि 1, 9, 13 ये क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। क्या है फ्रेंड्स, ऑड। और ये जो 12 है हमारा क्या है, इवन नंबर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं AIM जो ये 3 नंबर्स हैं इनमें एक सिमिलरिटी है जो ऑड नंबर की है, और ये हमारा इन तीनों से अलग है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D वाला ऑप्शन हो जाएगा, और यही हमारा ऑड हो जाएगा। फ्रेंड्स एक तो था ये। अब इसको दूसरे तरीके से और कैसे सोच सकते हैं या और किस तरीके से कर सकते हैं, अगर ध्यान दें और तो देखो ये भी कह सकते हैं AIM, AI जो M है ना फ्रेंड्स, इनकी जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, सेम एज इट इज होती है। अगर बात करें फ्रेंड्स हम AIM, इनकी जो मिरर इमेज होती है तो वो सेम एज इट इज होती है। लेकिन अगर बात करें L की, तो इसकी जो मिरर इमेज होती है फ्रेंड्स वो कैसी हो जाएगी, इसके जस्ट उल्टी हो जाएगी। मीन्स नॉर्थ और साउथ सेम डायरेक्शन में रहेंगे और लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। ये राइट में था, लेफ्ट में आ जाएगा जब हम इसको मिरर इमेज में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें 2 मेथड बताए, एक तो ओड इवन वाला बताया और दूसरा मैंने बताया मिरर। अब बात करें प्रेफरेंस की, तो देखो ओड इवन वाला जो मेथड होता है वो बहुत ही वीक मेथड हो जाता है क्लासिफिकेशन में। इसलिए फ्रेंड्स हम जो आंसर मारेंगे वो मिरर के हिसाब से मारेंगे, मिरर इमेज के हिसाब से मारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखें फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन में, वो ये है कि देखो जब भी हम क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जब भी हम क्लासिफिकेशंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि देखो ऑड निकालने से ज़्यादा बेटर ये है, ऑड निकालने से ज़्यादा बेटर ये है, या हम ये कह सकते हैं ऑड निकालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो अन्य 3 में हम रिलेशन देख रहे हैं ना वो क्या है। सीधा सा कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जब हम ऑड निकालेंगे तो ऑड निकालने से ज़्यादा बेटर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबसे पहले ये बताया जाए कि जिन 3 से ऑड किया जा रहा है उन 3 में क्या रिलेशन है, क्या कॉमन रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, जो 3 हमारे हैं उनमें क्या सेम रिलेशन है, पहले वो निकालेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम ऑड वन निकालेंगे। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स वर्ड क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल की, तो देखो वर्ड क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमें एग्जाम्पल्स दे रखा है पोटैटो, ऑनियन, रेडिश, पोटैटो, ऑनियन, रेडिश, और दे दिया फ्रेंड्स क्या, जिंजर। ठीक है, क्या दे दिया, पोटैटो, ऑनियन, रेडिश और क्या दे दिया, जिंजर। तो देखो अब इसमें हमें ऑड वन निकालना है, या हम कह सकते हैं इसमें हमें से पूछा गया है कि इन ऑप्शन में जो ऑड है उसे बताओ। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑड निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिन 3 में हम संबंध निकालेंगे उनमें एक कॉमन संबंध, या हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरिटी क्या है, वो सिमिलरिटी पहले निकालनी है। ठीक है, तो देखो सिमिलरिटी बताओ,
देख अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखो पोटैटो, रेडिश और जिंजर की, किन किन की फ्रेंड्स? पोटैटो, ऑनियन और जिंजर की। अगर फ्रेंड्स हम बात करें पोटैटो, ऑनियन और जिंजर की, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो ये तीनों हैं वो क्या है फ्रेंड्स? हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों है ना, पोटैटो, ऑनियन और जिंजर, ये तने के रूपांतरण है। अगर फ्रेंड्स बात करें हम रेडिश की, तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जड़ का रूपांतरण है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रेडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिश वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑड हो जाएगा। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स? अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी, तो पोटैटो, ऑनियन और जो जिंजर है ये हमारे क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने का रूपांतरण है। अगर फ्रेंड्स बात करें रेडिश की, तो ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मींस जड़ का रूपांतरण है। इस प्रकार से फ्रेंड्स अन्य तीनों से जो रेडिश वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस का। तो देखो इसका क्या है, दे रखा होगा मैं, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागन और स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब अगर हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इस प्रकार के एग्जांपल्स होंगे। अब हमें फ्रेंड्स इसमें भी क्या करना है? ऑड निकालना है कि क्या ऑड है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया, एक बार फिर और बता देता हूं कि ऑड निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि और जो तीन ऑप्शंस हैं जिनमें से हम उसको ऑड निकाल रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है। सीधा सा कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि ऑड निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो तीन ऑप्शन बचे हैं हमारे पास उनमें क्या सिमिलरिटी है, उनमें क्या समानता है, वो निकालना। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बी सी डी ऑप्शन को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि दे ऑल आर मेड बाय लाइंस। कहने का मतलब बी सी डी, अगर तीन ऑप्शंस को इनको देखते हैं जिनमें ट्रायंगल, हेक्सागन और स्क्वायर दे रखा है, तो इनमें इनको बनाने के लिए लाइंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें सर्कल की, तो इसको बनाने के लिए लाइंस का प्रयोग ना करके आर्क का प्रयोग किया गया है। इट इज मेड बाय आर्क। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दिस सर्कल इज मेड बाय आर्क एंड ऑल दिस डायग्राम्स आर मेड बाय लाइंस। तो इस प्रकार से जो ऑड हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सर्कल वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अन्य तीन से अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जो मैंने बताया वो क्या था फ्रेंड्स? ये बेसिक था क्लासिफिकेशन का। अगर यदि हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम टाइप 1, जो कि है हमारा क्या? नंबर्स क्लासिफिकेशन, कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और किस प्रकार से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स जो बेसिक चीज़ थी या जो बेसिक स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन का, उसे हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब हम उसके टाइप 1
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम टाइप 1 नंबर्स क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं या हम कह सकते हैं कुछ बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से जब हम उन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। थिंग्स टू रिमेंबर। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हमें इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर, कहने का मतलब जो हमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जो हमें ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो मेथड लगाना है वो कौन सा लगाना है फ्रेंड्स, हमें प्राइम नंबर का लगाना है। या हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज दी गई होगी हमें ऑप्शंस की, उसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो सीरीज कहीं प्राइम नंबर्स पर तो आधारित नहीं है या प्राइम नंबर्स पर तो नहीं दे रखी। जैसे ये है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल दे रखा है 2, 5, 7, 15, 2, 5, 7, 15। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसके दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक बेसिक सा तरीका ये है, 5, 7, 15 को देखें, 5, 7, 15 को देखें तो ये जो नंबर्स हैं फ्रेंड्स क्या है, हमारे ऑड नंबर हैं, लेकिन जो 2 है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा इवन। इस प्रकार से हमारा जो ऑड हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमने क्या पाया, 5, 7 और 15 जो ये 3 नंबर्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, ऑड नंबर, और जो 2 है हमारा वो क्या है फ्रेंड्स, इवन नंबर। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में जो ऑड है वो क्या हो जाएगा, हमारा 2, और ये हमारा आंसर भी होगा। ये तो रहा फ्रेंड्स पहला लॉजिक। अगर फ्रेंड्स बात करें इसको प्राइम नंबर के आधार पर तो क्या देखेंगे, 2, 5, 7, 2, 5, 7 जो ये संख्याएं हैं फ्रेंड्स ये प्राइम नंबर है, लेकिन 15 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 15 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स इस ऑप्शंस में या इस एग्जाम्पल में जो ऑड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 15 हो जाएगा, और हमारा आंसर कौन सा होगा, 15। मैं आप सभी को बता दूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर्स जो या तो अपने आप के टेबल से कटें या फिर 1 से कटें। तो देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल और 1 से कटेगा। ठीक उसी प्रकार से 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने आपके टेबल मीन्स 5 से और 1 से कटेगा। इसी प्रकार से 7। लेकिन अगर फ्रेंड्स बात करें 15 की तो 15 देखो 1 से और 15 से तो कटेगा ही, साथ में 3 से और 5 से भी कटेगा। और जो संख्याएं अलग अलग नंबर से भी कटें तो वे हमारे प्राइम नंबर्स में नहीं आते। प्राइम नंबर का मतलब यही है कि वे संख्याएं जो डिवाइड हों अपने टेबल से और 1 से प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, अन्यथा बाकी सब जैसे नंबर्स होंगे इवन, ओड या फिर कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स, उस टाइप से वो सब कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। अब देखो अगर यदि हम ओड इवन के हिसाब से देखें तो 2 आंसर आएगा। अगर हम प्राइम नंबर के हिसाब से देखें इसी क्वेश्चन में तो हमारा जो आंसर है क्या आएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। ठीक है, आंसर हमारे दोनों सही हैं, डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस पर कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। मान लिया जाए फ्रेंड्स ऑप्शन में 2 भी है और 15 भी है, तो उस केस में जो हम प्रेफरेंस देंगे प्राइम नंबर को देंगे, ना कि ओड इवन को। मैं आप सभी को अभी बताऊंगा इसमें कि जो ओड इवन वाला फॉर्मूला लेकर चलते हैं वो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। एक इसकी बेसिक चीज़ या हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मोस्टली जो स्टूडेंट 99% जो गलत करते हैं इन क्वेश्चंस को वो ओड इवन के हिसाब से करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं ओड और इवन। जो भी स्टूडेंट्स ओड और इवन का फॉर्मूला लगाकर इन क्वेश्चंस को निकालता है
प्लीज़ ध्यान रखें, ओड इवन वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्लासिफिकेशन में बहुत ही वीक हो जाता है, इसलिए प्लीज़ उसको ना लगाकर आप प्राइम नंबर्स को लगाएं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर या क्यूब। अब जो क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स उनमें हमें ये देखना होगा कि जो सीरीज होगी क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की, वो स्क्वायर या क्यूब पर बेस्ड तो नहीं है। जैसे एग्जांपल 1636, 64 और फ्रेंड्स आ गया हमारा कितना 82। कितना आ गया 82। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी वैल्यूज को ध्यान से देखें तो हम पा रहे हैं कि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। क्या है फ्रेंड्स, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो देखो ये हमारा क्या है 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। अगर बात करें 82 तो 82 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, या हम कह सकते हैं ये क्या है 9 स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये 4 का स्क्वायर सिंपल, ये 6 का स्क्वायर है सिंपल, और ये 8 का स्क्वायर है सिंपल। अगर बात करें इसकी तो 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो फ्रेंड्स देखो ये जो 9 का स्क्वायर प्लस 1 है ये इन तीनों से क्या है अलग है। तो इस प्रकार से जो ऑड हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल में 82 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी यही बता रहा हूं कि जो हमें ऑड निकालना है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अन्य तीन में एक सिमिलरिटी, एक समान रिलेशन निकाला जाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप अन्य तीन में एक कॉमन रिलेशन निकालें, उसके बाद ऑड को निकालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। एट 124 27 64। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है 8 124 27 64। तो देखो अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो आप अगर ध्यान से देखोगे इन वैल्यूज को तो आपको ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं। क्या है फ्रेंड्स, किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास हैं। तो देखो 8 हमारा 2 का क्यूब है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स 124 5 का क्यूब माइनस 1 है, 27 फ्रेंड्स 3 का क्यूब है, और 64 फ्रेंड्स क्या है हमारा 4 का क्यूब है। क्या है 4 का क्यूब है। तो देखो अगर इस एग्जाम्पल्स में ऑड नंबर की बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो हमने देखा देखो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इन तीनों नंबर्स में एक सिमिलरिटी है कि क्या है एक सिंपल एक नंबर के क्यूब हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी की, क्यूब तो हो रहा है लेकिन -1 भी है, जो कि और 3 ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऑड हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर 124 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।